राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सीख। भोर के समय सूर्य देवता ने अपना प्रसार क्षेत्र विस्तृत करना आरंभ कर दिया था। शिव कुमार बालकनी में आंखें मूंदे बैठे थे, तभी किचन से उनकी धर्मपत्नी मधु चाय लेकर आई। लो, ऐसे कैसे बैठे हो, अभी तो उठे हो, फिर आंख लग गई क्या? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? मधु ने मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए पूछा। शिव कुमार ने धीमे से आंखें खोलकर उन्हें देखा और पुनः आंखें मूंद ली। मधु कप में चाय उड़ेलते हुए दबे स्वर में बोलने लगी, मुझे मालूम है दीपू का वापस जाना आपको बुरा लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करे, हर बार ऐसा ही होता है। बच्चे आते हैं, कुछ दिनों की रौनक होती है और वे चले जाते हैं। बदायूं यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रवक्ता और लेखक शिव कुमार की विद्वत्ता उनके चेहरे से साफ झलकती थी। उनकी पुस्तकों से आने वाली रॉयल्टी रिटायरमेंट के बाद पनपने वाले आर्थिक अभावों को दूर फेंकने में सक्षम थी। उनके दो बेटों में छोटा सुदीप अपनी सहपाठिनी के साथ प्रेम विवाह कर दिल्ली में सेटल हो गया था। विवाह के बाद वो उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखता था। बड़ा बेटा दीपक कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने अपने माता पिता की पसंद से अरेंज मैरिज की थी। उसकी पत्नी विधु सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण, अपने सास ससुर की लाडली बहू थी। दीपक और विधु कुछ वर्षों से मुंबई में थे और दोनों वहीं सेटल होने की सोच रहे थे। दीपक का मुंबई रुक जाना शिव कुमार को अच्छा नहीं लगा, मगर मधु ने उन्हें समझा दिया था कि अपनी ममता को बच्चों की तरक्की के आड़े नहीं लाना चाहिए, और वैसे भी वो मुंबई रहेगा तो भी क्या, आपके रिटायरमेंट के बाद हम ही उसके पास चले जाएंगे। दीपक और विधु उनके पास साल में एक बार 10-15 दिनों के लिए अवश्य आते और उनसे साथ मुंबई चलने का अनुरोध करते। विधु जितने दिन वहां रहती, अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। आज शिव कुमार को रिटायर हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके थे, मगर इन 2 वर्षों में दीपक ने उन्हें मुंबई आने के लिए भूले से भी नहीं कहा था। मधु उनसे बार बार जिद किया करती थी, चलो हम ही मुंबई चलते हैं, लेकिन वो बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बिना बुलावे के कहीं जाना स्वयं का अपमान समझते थे। उनकी बंद आंखों के पीछे कल रात के उस दृश्य की बारंबार पुनरावृत्ति हो रही थी, जो उन्होंने दुर्भाग्यवश अनजाने में देखा था। दीपक और विधु अपने कमरे में वापसी के लिए पैकिंग कर रहे थे। दोनों में कुछ बहस छिड़ी हुई थी। देखो, तुम भूले से भी मम्मी पापा को मुंबई आने के लिए मत कहना, वो दोनों तो कब से तुम्हारी पहल की ताक में बैठे हैं। मुझसे उनके नखरे नहीं उठाए जाएंगे, मुझे ही पता है मैं यहाँ कैसे 15-20 दिन निकालती हूँ। सारा दिन नौकरानियों की तरह पिसते रहो, फिर भी इनके नखरे ढीले नहीं होते। चाहो तो हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करो, हमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। मधु बार बार गर्दन झटकते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे कभी नहीं कहूँगा। मुझे पता है पापा बिना कहे मुंबई कभी नहीं आएंगे। दीपक विधु के गालों को थपथपाता हुआ उसे समझा रहा था। मुझे तो खुद उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। वे अभी भी हमें बच्चा ही समझते हैं, अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। समझते ही नहीं कि उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। उनकी इसी आदत की वजह से सुदीप ने भी उनसे कन्नी काट ली। दीपक धारा प्रवाह बोलता चला जा रहा था। दोनों इस बात से बेखबर थे कि दरवाजे के पास खड़े शिव कुमार उनके इस वार्तालाप को सुन रहे थे। शिव कुमार सन थे, उनका मस्तिष्क कुछ सोचने समझने के दायरे से बाहर जा चुके थे, अतः वो उन दोनों के सामने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाए। उनको सी ऑफ करने तक का समय उन्होंने कैसे कांटों पर चलकर गुजारा था, ये बस उनका दिल ही जानता था। दीपक और विधु जिनकी वो मिसाल दिया करते थे, उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। जाते हुए दोनों ने कितने प्यार और आदर के साथ उनके पैर छुए थे। ये प्यार, ये अपनापन सब दिखावा था। उनका मन पुनः घृणा और क्षोभ से भर उठा। वो ये भी तय नहीं कर पा रहे थे कि मधु को इस बारे में बताए अथवा नहीं, ये सोचकर कि क्या वो ये सब सह पाएगी। शिव बार बार बीती रात के घटनाक्रम को याद कर दुख के महासागर में गोते लगाने लगे। समय अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था, मगर शिव कुमार का जीवन जैसे उसी मोड़ पर थम गया था। अपनी आंतरिक वेदना को प्रत्यक्ष रूप से बाहर प्रकट नहीं कर पाने के कारण वो भीतर ही भीतर घुटते जा रहे थे। उस घटना के बाद उनके स्वभाव में भी काफी नकारात्मक परिवर्तन आ गया। दुख को भीतर ही भीतर घोट लेने के कारण वे चिड़चिड़े होते जा रहे थे। बच्चों से मिली उपेक्षा से स्वयं को अवांछित महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे मधु भी उनके दर्द को महसूस करने लगी।
दोनों मन ही मन घुटते मगर एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। लेकिन अभी भी उनके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक धुंधली किरण बाकी थी कि शायद कभी किसी दिन बच्चों को उनकी जरूरत महसूस हो और वो उन्हें जबरन अपने साथ ले जाएं। ये उम्मीद ही उनके करण की वेदना को और बढ़ा रही थी। एक दिन शिव कुमार किसी काम से हरिद्वार जा रहे थे। उन्हें चले हुए 3-4 घंटे हो चुके थे, तभी कार से अचानक खर्र खर्र की आवाजें आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कार थोड़ी दूर जाकर रुक गई और दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। सिर पर सूरज चढ़कर मुंह चिढ़ा रहा था। पसीने से लथपथ शिव लाचार खड़े अपनी कार पर झुंझला रहे थे। थोड़ा पानी पी लीजिए, मधु पानी देते हुए बोली। काश कहीं छाया मिल जाए। मधु साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछती हुई इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या भगवान हमें बिना परेशान किए हमारा कोई काम पूरा नहीं कर सकता? खुद को असहाय पाकर शिव कुमार ने भगवान को ही कोसना शुरू कर दिया। देखो वहां दूर एक पेड़ है, वहां 2-3 छप्पर भी लगे हैं, वहीं चलते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। मधु ने दूर एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों बोझिल कदमों से उस दिशा में बढ़ने लगे। वहां एक छप्पर तले चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसमें 2-3 टूटी फूटी बेंचें पड़ी थी। उन पर 2 ग्रामीण बैठे चाय पी रहे थे। वहीं पास में एक बुढ़िया कुछ गुनगुनाती हुई उबले आलू छील रही थी। दुकान में एक तरफ एक टूटे फूटे तसले में पानी भरा था, उसके पास ही अनाज के दाने बिखरे पड़े थे। कुछ चिड़िया फुदक कर तसले में भरा पानी पी रही थी और कुछ बैठी पेट पूजा कर रही थी। साथ लगे पेड़ से बार बार गिलहरियां आती, दाना उठाती और सर्रा से वापस पेड़ पर चढ़ जाती। पेड़ की शाखाओं के हिलने से ठंडी हवा का झोंका आता, जो भरी दोपहरी में बड़ी राहत दे रहा था। शाखाओं के हिलने से, पक्षियों की चहचहाहट से, गिलहरियों की भाग दौड़ से उपजे मिश्रित संगीत की गूंज अत्यंत कर्णप्रिय लग रही थी। मधु आंखें मूंदे इस संगीत का आनंद लेने लगी। क्या चाहिए बाबूजी, चाय पीवो? बुढ़िया की आवाज से मधु की तंद्रा टूटी। वो शिव कुमार की ओर देखते हुए बोली, आप चाय के साथ कुछ लोगे क्या? नहीं, शिव कुमार ने क्रोध भरा टकासा जवाब दिया। बाबूजी, आपकी शकल बतावे है कि आप भूखे भी हो और परेशान भी। खाली पेट तो रत्ती भर परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखे है। पेट में कुछ डाल लो, शरीर भी चलेगा और दिमाग भी। हा हा हा। बुढ़िया इतना कहकर खुलकर हंस पड़ी। बुढ़िया की हंसी देखकर शिव कुमार तमतमा गए। लो पड़ गई आग में आहुति, मधु मन में सोचकर सहम गई। वो मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन बुढ़िया की तरफ घूरकर देखने लगे। बुढ़िया चाय बनाते बनाते बतियाने लगी। बीबी जी, इस सुनसान जगह में कैसे थमे? क्या हुआ? दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं यहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी मिलेगा या नहीं। मधु ने लाचारी प्रकट करते हुए पूछा। मैं किसी के हाथों मैकेनिक बुलवा लूंगी, आप परेशान ना होवो। बुढ़िया उन्हें चाय और भजिया पकड़ाते हुए बोली। अरे ओ रामसरन, इधर आइयो। बुढ़िया दूर खेत में काम कर रहे व्यक्ति की ओर चिल्लाए। भाई, इन भले मानस की गाड़ी खराब हो गई है, जरा टीटू मैकेनिक को तो बुला के ला गाड़ी बना देवेगा। इस वीराने में कहाँ जावेंगे बेचारे? बुढ़िया के स्वर में ऐसा विनयपूर्ण निवेदन था जैसे उसका अपना काम ही फंसा हो। बाबूजी चिंता मत करो, टीटू ऐसा बच्चा है जो मरी कैसी भी बिगड़ी गाड़ी को चलता कर देवे है। इतना कह बुढ़िया चिड़ियों के पास बैठ ज्वार बाजरे के दाने बिखेरने लगी। अरे मिट्ठू, आज मिट्ठी कहाँ है? वो एक चिड़िया से बतियाने लगी। शिव को उसका यह व्यवहार कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐसी बुढ़िया जिसकी शारीरिक और भौतिक अवस्था अत्यंत जर्जर है, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल इतनी सहज, इतनी उन्मुक्त है जैसे कभी कोई दुख का बादल उसके ऊपर से ना गुजरा हो। कितनी शांति है उसके चेहरे पर। माई, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ तो आसपास कोई बस्ती नजर नहीं आती, क्या कहीं दूर रहती हो? शिव कुमार ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया। बाबूजी, मेरा क्या ठौर ठिकाना, कोई गृहस्थी तो है ना मेरी जो कहीं घर बनाऊं। सो यही इस छप्पर तले मौज से रहती हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है। शिव कुमार का ध्यान बुढ़िया के मुंह से निकले मौज शब्द पर अटका। भला कहीं इस शमशान जैसे वीराने में अकेले रहकर भी मौज की जा सकती है? वो बुढ़िया द्वारा कहे गए कथन का विश्लेषण करने लगे। उन्हें इस बुढ़िया का फक्र, मस्ताना व्यक्तित्व अत्यंत रोचक लग रहा था। यहाँ निर्जन स्थान पर अकेले कैसे रह लेती हो माए? कोई परेशानी नहीं होती क्या? शिव कुमार ने उत्सुकता से पूछा। परेशानी? बुढ़िया क्षण भर के लिए ठहरी। परेशानी काहे की बाबूजी? मजे से रहूं, खाऊं, पीऊं और तान के सोऊं।
देखो बाबूजी, मानस जन ऐसा प्राणी है जो जब तक जिए है परेशानी परेशानी चिल्लाता फिरे है, भगवान उसे कितना ही दे दे वे उसका पेट नहीं भरे है। मैं पूछू हूँ, आखिर खुश रहने को चाहवे ही क्या? जरा इन चिड़ियों को देखो, इन बेचारियों के पास क्या है, पर ये कैसे खुश होकर गीत गावे हैं। शिव कुमार को बुढ़िया की सब बातें ऊपरी कहावतें लग रही थी, पर माए अकेलापन तो लगता होगा ना। शिव कुमार की आंखों में दर्द झलक उठा। अकेलापन काहे का बाबूजी, दिन में तो आप जैसे भले मानस आवे हैं, चाय पीने वास्ते गांव वाले भी आते जाते रहवे हैं, और ये मेरी चिड़कल बिटिया तो सारा दिन यही डेरा डाले रखे है। बुढ़िया पास फुदक रही चिड़ियों पर स्नेहमयी दृष्टि डालते हुए बोली, क्या इतना काफी है? अकेलेपन के एहसास पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव कुमार के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। उनके पास तो सब कुछ है, घर बार, दोस्तों का अच्छा दायरा, उनके सुख दुख की साथी मधु, फिर क्यों उन्हें मात्र बच्चों की उपेक्षा से अकेलेपन का एहसास सांप की तरह डसता है? अकेलापन, परेशानी, ये सब फालतू की बातें हैं बाबूजी। जिस मानस को रोने की आदत पड़ जावे है ना, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेवे है रोने का। बुढ़िया की बातें सुन शिव कुमार भावाक रह गए। उन्हें लगा जैसे बुढ़िया ने सीधे सीधे उन्हीं पर पत्थर दे मारा हो। क्या सचमुच हर वक्त रोना, किस्मत को और दूसरों को दोष देना उनकी आदत बन गई है? क्यों उनका मन इतना व्याकुल रहता है? शिव कुमार के मन में उद्वेगों का एक और भंवर चल पड़ा। माए, तुम्हारा घर बार कहाँ है? कोई तो होगा तुम्हारा सगा संबंधी। शिव कुमार ने अपनी पूछताछ का क्रम जारी रखा। बुढ़िया गर्व से गर्दन अकड़ाते हुए बोली, है क्यों नहीं बाबूजी, पूरा हरा भरा कुनबा है मेरा, भगवान सबको बरकत दे। बाबूजी, मेरे आदमी को तो मरे जमाना बीत गया, 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, मेरी नाती पोतों वाली हूँ, सब शहर में बसे हैं और अपनी अपनी गृहस्थी में मौज करे हैं। बुढ़िया कुछ देर के लिए रुककर फिर बोली, मेरा एक बच्चा फौज में था, पिछले साल कश्मीर में देश के नाम शहीद हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति देवे। बुढ़िया की बात सुन दोनों हतप्रभ रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी बड़ी बात कितनी सहजता से कह गई थी वो, और उसके चाय बनाने के क्रम में तनिक भी व्यवधान नहीं पड़ा था। वो पूरी तरह से सामान्य थी, ना चेहरे पर शिकन, ना आंखों में नमी। क्या इसे बच्चों का मोह नहीं होता? शिव कुमार मन ही मन सोचने लगे, तुम अपने बेटों के पास क्यों नहीं रहती हो? उन्होंने एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ बुढ़िया से पूछा। नहीं बाबूजी, अब कौन उस मोह माया के जंजाल में उलझे, सब अपने अपने ढंग से अपनी गृहस्थी चलावे हैं, अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। मैं साथ रहन लगूंगी तो अब बुढ़ापे में मुझसे तो ना बदला जाएगा, सो उन्हें ही अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगी, खुद भी परेशान रहूंगी और उन्हें भी परेशान करूंगी। मैं तो यही अपनी चिड़कल बेटियों के साथ भली। बुढ़िया दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, अरे मेरी बिट्टू आ गई, आज तेरे बच्चे संग नहीं आए, कहीं तेरा साथ छोड़ फूर तो नहीं हो गए? बुढ़िया एक चिड़िया की ओर लपकी, बाबूजी देखो तो मेरी बिट्टू को इसके बच्चे इससे उड़ना सीख फुर हो गए, तो क्या ये परेशान हो रही है? रोज की तरह अपना दाना पानी लेने आई है और चहके भी है। ये तो प्रकृति का नियम है बाबूजी, ऐसा ही होवे है, इस बारे में सोच के क्या परेशान होना। बुढ़िया ने सीधे शिव और मधु की दुखती रग पर हाथ रख दिया। यही तो था उनके महादुख का मूल, उनके बच्चे उड़ना सीख फुर हो गए थे। बाबूजी, संसार में हर जन अकेला आवे है और यहाँ से अकेला ही जावे है। भगवान हमारे जरिए से दुनिया में अपना अंश अंश भेजे हैं, मगर हम हैं कि उसे अपनी जायदाद समझ दाब लेने की कोशिश करे हैं, सो सारी उम्र उसके पीछे रोते रोते काट देवे हैं। जो जहाँ है जैसे जीवे है जीने दो, और खुद भी मस्ती से जीवो। जोर जबरदस्ती का बंधन तो बाबूजी कैसा भी हो दुखे ही है। प्यार से कोई साथ रहे तो ठीक, नहीं तो तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बुढ़िया एक दार्शनिक की तरह बेफिक्री से बोले चली जा रही थी, और वो दोनों मूर्ख दर्शक बने सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। उसकी बातें शिव कुमार के अंतर्मन पर गहरी चोट कर रही थी। ये अनपढ़ मरियल सी बुढ़िया ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इस ढांचा शरीर में इतना प्रबल मस्तिष्क, क्या सचमुच इस बुढ़िया को कोई मानसिक कष्ट नहीं है? बुढ़िया के कड़वे लेकिन सच्चे वचन शिव कुमार के मन पर भीतर तक असर डाल रहे थे। लो रामसरन आ गया, बुढ़िया की उत्साहपूर्ण आवाज से दोनों की ध्यानमग्नता टूटी। आज शिव कुमार को बुढ़िया के व्यक्तित्व के सामने स्वयं का व्यक्तित्व बौना प्रतीत हो रहा था। आज महाज्ञानी शिव कुमार को एक अनपढ़ अदनासी बुढ़िया से तत्व ज्ञान मिला था। आज बुढ़िया का व्यवहार ही उन्हें काफी सीख दे गया था। शिव कुमार महसूस कर रहे थे
जैसे उनके चारों ओर लिपटे अनगिनत जाले एक एक करके हटते जा रहे हों। अब वो अपने अंतर्मन की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट देख पा रहे थे। जो पास नहीं है उसके पीछे रोते कलपते, और जो है उसका आनंद न लेने की भूल उन्हें समझ आ गई थी। बाबूजी, कार ठीक हो गई है। मैकेनिक की आवाज से शिव कुमार विचारों के आकाश से पुनः धरती पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार ने मुस्कुराहट के साथ मैकेनिक का अभिवादन किया। उनके चेहरे से दुख और परेशानी के भाव गायब हो चुके थे। दोनों कार में बैठ गए। शिव ने वहीं से बुढ़िया पर आभार भरी दृष्टि डाली और कार वापस घुमा ली। अरे, यह क्या, हरिद्वार नहीं जाना क्या? मधु ने घबरा कर पूछा। नहीं, शिव कुमार ने बड़े जोश के साथ उत्तर दिया। हम हरिद्वार नहीं जा रहे हैं। थोड़ा रुककर पुनः बोले, तारांकन, हम मसूरी जा रहे हैं घूमने फिरने। काम तो चलते ही रहते हैं, कुछ समय अपने लिए भी निकाला जाए। शिव कुमार कुछ गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहे थे और मधु उन्हें विस्मित नेत्रों से घूरे जा रही थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।